नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या 2024 कब पड़ रही है? सोमवती अमावस्या का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है और नियम विधि क्या है, फेरी परिक्रमा कैसे करना है और सारी विधियां आज आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। देखिए दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। इस साल भाद्रपद मास में सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। दोस्तों, आज के इस दिन को भादो अमावस्या या भादी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, सोमवती अमावस्या वैसे भी बहुत विशेष होती है। पितरों के निमित्त अमावस्या कही जाती है। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, नहा करके स्नान करके पीपल की पूजा करनी चाहिए, और वो भी जब अमावस्या सोमवार की पड़ जाती है तो वो और भी विशेष हो जाती है। साथ साथ दोस्तों, अमावस्या के दिन किस विधि से पूजन करना चाहिए, तो वैसे तो देखिए, अमावस्या पर पितरों की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, लेकिन जब ये अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़ जाती है तो सुहागन के लिए एक जो है बहुत बड़ा दिन बन जाता है। पीपल की 108 परिक्रमा की जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो पहली बार परिक्रमा देना चाहती हैं, पहली बार परिक्रमा दे रही हैं, तो उन्हें पान के पत्ते और धान ले लेना है। पान के पत्ते और धान से जो है 108 परिक्रमा लगानी होती है। अब दोनों चीज़ों को आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि एक कागज़ में दोनों चीज़ों को रख करके एक जो हम छोटी सी पुड़िया बना लेते हैं वह बना करके 108 आप बना लीजिएगा और उनसे आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कैसे करनी है, तो देखिए, एक परिक्रमा लगा करके एक पुड़िया आपको नीचे रखे पात्र में डाल देनी है। तो इस तरह से करके आपको परिक्रमा करनी है। कुछ लोग जो है बिंदी से परिक्रमा करते हैं, मेहंदी से परिक्रमा करते हैं, मतलब सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जिस किसी भी चीज़ से आप करते हैं इस तरीके से कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से करके आपको जो है परिक्रमा कर लेनी है। अब अगली चीज़ आपको क्या करना है, तो देखिए, अमावस्या के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठना होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अमावस्या पर स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। स्नान इत्यादि करने के बाद दान ज़रूर निकाला जाता है, तो दान निकालिए। दान निकालने के बाद आपको पीपल पूजा करनी है। पीपल पूजा के लिए बस वही साधारण सी विधि है दोस्तों, कि आप पीपल के पास एक लोटा जल चढ़ाएंगे। आज के दिन रुई नहीं छुआ जाता है, इसलिए दोस्तों जो सूती धागे जो कपड़े की बाती आती है उसको आप ले आइएगा और उसी का आप दीपक जलाएंगे। कलावे की बाती बनाकर भी आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रुई का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज के जो है रुई का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आज आप तिल के तेल का या फिर घी का एक दीपक जो है पीपल वृक्ष के पास आप जला दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, कई हमारे बहनों के साथ ऐसा भी होता है कि 108 परिक्रमा नहीं लगा पाती हैं, तो आप जो है 11, 21 या 51 परिक्रमा जो है लगा सकती हैं। और परिक्रमा करते समय जो पीला सूत होता है, आप उसको लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है, तो उसको लपेटते हुए आप परिक्रमा कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वह यह होती है कि सारी चीज़ों को हमें पहले से ही एकत्रित करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमें पूजा करनी होती है उस दिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि सारी चीज़ों को पहले से ही व्यवस्थित करके रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर। 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर अमावस्या तिथि जो है शुरू हो जा रही है, और अगले दिन यानी कि 3 तारीख को अमावस्या तिथि जो है समाप्त हो जा रही है सुबह 7:34 पर। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही दिनों में जो है अमावस्या तिथि मानी जा रही है, दोनों ही दिनों अमावस्या जो है मनाई जा रही है। अब अगली चीज़ आपको क्या कर लेना है कि पीपल की फेरी करते समय यानी कि पीपल की परिक्रमा लगाते समय आपको प्रार्थना करना कि आपके पितरों की सद्गति हो। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि अमावस्या में कुछ ना कुछ दान अनिवार्य रूप से निकालिएगा, ज़रूर निकालिएगा।
कुछ भी दान निकालिएगा, लेकिन अनाज का दान ज़रूर कीजिएगा। अगर संभव हो सके दोस्तों तो आज आप खीर बना करके खीर ज़रूर बांटिएगा। खीर बांटने से इनकी ऐसा करने से आपके पितरों को जो है मुक्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा मिलती है, चंद्रमा मजबूत होते हैं। तो यह बहुत ही विशेष उपाय है दोस्तों। अब अमावस्या में कुछ विशेष नियम भी होते हैं, वह भी आप जान लीजिए, जिनके बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सोमवती अमावस्या में कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या में व्रत करना आवश्यक नहीं है। बस सुबह सवेरे जल्दी जाग जाइए। जागने के बाद आप अपना जो नहाने का, स्नान करने का काम है, घर का जो भी है वह सब कर लीजिएगा। तुलसी जी की पूजा कर लें, सूर्य देव की पूजा कर लें, घर के मंदिर में भोग प्रसाद लगा लें। उसके बाद आप जो है जिस किसी भी चीज़ से परिक्रमा करना चाहते हैं वह सामग्री ले जा कर के आप पीपल की परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद आप घर आकर कुछ भी खा पी सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए यह सारे काम जो है कर लीजिएगा। व्रत रखने की क्षमता है तो आप व्रत रख लीजिएगा, नहीं है तो आप पूजा करने के बाद जो है खा पी सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगली चीज़ है, अगर आप पीरियड्स वगैरह में हैं तो पीरियड्स वगैरह में आप परिक्रमा का काम तो नहीं कर सकते हैं, परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से करके आप सारे काम जो है कर सकते हैं। अमावस्या बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इसका जो पुण्य फल है, इसका जो लाभ है, आप अवश्य लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगली चीज़ जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। यह भी बहुत ही विशेष बात होती है दोस्तों कि कुछ चीज़ों का हमें जो है विशेष ध्यान रखना होता है, कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं अमावस्या के दिन। किसी भी स्थिति में आपको कोई दरवाजे पर अगर आ गया है, उसको आप खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारे घर पर, हमारी चौखट पर, हमारी दहलीज पर कोई आता है तो उसे पानी अवश्य पूछें। वो पीता है तो अच्छी बात है, नहीं पीता है तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जब हम मन से, तन से अपने पितरों के लिए पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, तो हमारे घर के चौखट पर किसी न किसी रूप में हमारे पितर हमारे दरवाजे पर आते हैं। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ विशेष चीज़, क्योंकि देखिए आज अमावस्या है और अमावस्या पर पितरों की कृपा पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो आज आपको क्या कर लेना है, देखिए सबसे पहला काम दोस्तों, आपको अपने घर के जो मेन डोर है उसकी दहलीज को साफ़ कर लेना है अच्छे से। अगर वो लीपने लायक है तो आप उसको लीप लीजिएगा, अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और अपने घर के मेन डोर पर स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिएगा। तो घर के मेन डोर पर आप जो है स्वास्तिक बना लीजिएगा और एक दीपक जला दीजिएगा। इतना काम आप कर लीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके आपको जो है अपने घर में छिड़काव करना है। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर रहती है। तो इस तरह से करके आप सारे यह काम कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि सोमवती अमावस्या से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, विशेष उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।